और आइए आज का वचन लेते हैं। आज का वचन अपने अभिषेक को कैसे बनाए रखें। जी, दानियल 6:7। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिम, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता के से विनती करे वह सिंह की माद में डाल दिया जाए। जी मेरे भाई बहनों, देखिए जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब ये चिट्ठी निकाली गई कि अगर कोई राजा के अलावा किसी और देवता की उपासना करता है तो वह शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल उस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी यह निर्णय ले रहा था कि वह अपने ही परमेश्वर की उपासना करेगा और वह परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। इसका कारण यह था कि दानियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसके जीवन में है उस अभिषेक को शैतान खराब करने पाए। जी मेरे भाई बहनों, देखिए हम जब दानियल के जीवन को देखते हैं तो दानियल 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल होने वाला जन था। एक परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर के प्रति पवित्र जीवन जीने वाला एक पवित्र जन था। वो 3 बार परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता था। मेरे भाई बहनों, दानियल के पास 3 बार की पवित्र वेदी थी, प्रार्थनाओं की वो वेदी थी, जिसकी वजह से दानियल के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अभिषेक था। जी मेरे भाई बहनों, दानियल जानता था कि जिन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है और शैतान उस अभिषेक को खराब करना चाहता है। जी मेरे भाई बहनों, जो कोई अभिषेक के नीचे है वह हवा के जैसे है और कोई उसे छू नहीं सकता है। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे हैं और उसी आत्मा के चलाए चलते हैं तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि दानियल भी परमेश्वर के उसी अभिषेक के नीचे था और उसी अभिषेक के कारण शैतान दानियल को शेर की माद में नहीं मार पाया और परमेश्वर ने उसी अभिषेक के द्वारा दानियल को सुरक्षित वहां से निकाला। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अभिषेक की कितनी अहमियत है, क्योंकि यह अभिषेक हमें ऐसे नहीं मिलता है। जब आप परमेश्वर के प्रति अपना समर्पित जीवन जीते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रति प्रार्थनाओं में जाते हैं और अपनी वेदी को सुरक्षित रखते हैं, आप शैतान के बहकावे में नहीं आते हैं। जी मेरे भाई बहनों, देखिए हम जानते हैं कि अभिषेक का मतलब है, जैसे हम देखते हैं इब्रानी भाषा में शैतान के अभिषेक का मतलब है मिमशिक अभिषेक। मिमशिक अभिषेक का मतलब बढ़ना और फलवंत होना है। बाइबल कहती है शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ चल के उस अभिषेक को खराब कर दिया और इसीलिए आज शैतान सबसे ज़्यादा आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है। आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के अभिषेक में नहीं बढ़ना चाहते। आज लोग परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन अभिषेक जो आपको सुरक्षित रखता है वो नहीं मांगते हैं। जितना अभिषेक आपके अंदर होगा उतनी शक्ति आपके अंदर होगी। जितना अभिषेक से आप बाहर आते जाएंगे उतना ही क्लेश, संकट और पीड़ाएं और दर्द आपके जीवन में एंट्री करेंगे। जी मेरे भाई बहनों, देखिए आज हम जानते हैं कि अभिषेक का हमारे जीवन में कितनी अहमियत है, कितना हमारे जीवन में अभिषेक बहुत जरूरी और इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि अभिषेक के बगैर हम अपनी आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते। मेरे भाई बहनों, एक आत्मा में चलने वाला इंसान हमेशा ही अभिषेक को पाना चाहेगा। इसके अलावा अगर एक आत्मा से दूर रहने वाला, संसार में, शरीर में रहने वाला इंसान वो मौज मस्ती में अपना जीवन बिताना चाहेगा, आनंद में, हर तरह के सुख भोग विलास में अपना जीवन बिताना चाहेगा, लेकिन वो अभिषेक की बातों को ना ही समझना चाहेगा, ना ही उसे पाना चाहेगा। जी मेरे भाई बहनों, जहाँ जहाँ हम अभिषेक के बारे में देखते हैं, अभिषेक शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, पुराने और नए नियम में। उस शब्द का मतलब दोनों में एक नहीं है। नए और पुराने नियम में अभिषेक एक जैसा नहीं है। पुराने नियम का अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया उसका नाम था मिमेशिक अभिषेक, जिसका इंग्लिश में मतलब है एक्सपेशन एनॉइटिंग, यानी राज्य की बढ़ोतरी करना, जिससे शैतान
अपने राज्य को बढ़ा सकता है। आज जब शैतानी गाने बजते हैं तो लोग शौक से सुनते हैं, लोग आनंद मनाते हैं और नाचते हैं। शैतान से उस अभिषेक को वापस नहीं लिया गया है। देखिए मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया था तब भी वो एक अभिषिक्त था। परमेश्वर का वो अभिषेक उसके ऊपर तब भी था जब उसे स्वर्ग से गिराया गया था। जी मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने उससे वो अभिषेक वापस नहीं लिया था और वही अभिषेक शैतान और उसके लोगों के पास है। इसलिए आज जब आप देखते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनका व्यापार फलवंत होता है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिरा देता है। अभिषेक उन लोगों के पास होगा जो शुद्ध मन के होंगे। शुद्ध मन वही है जिन्होंने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। नए नियम में यूहन्ना ने जिस अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया, उसने कहा वह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वह तुम्हें सब कुछ सिखाता है। अभिषेक को नए नियम में यूनानी भाषा में करिज्मा कहते हैं और करिज्मा का मतलब है जो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आप एक गायक हैं, पास्टर है, गृहिणी है या व्यापारक हैं और पवित्रताई में हैं तो आप बढ़ते ही जाएंगे। आज बहुत सारे लोग बढ़ना तो चाहते हैं तो लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अभिषेक की रक्षा नहीं कर पाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो पाप और गुनाहों में पड़े हैं, वो परमेश्वर के प्रति अपने दिल को नहीं खोलते हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो अपने अभिषेक की रक्षा कीजिए, पवित्रताई में रहिए, शुद्ध मन में चलें, अपनी बुलाहट के साथ साथ चलें और परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहने के लिए आपकी अगुवाई करता है। अगर आप पवित्रताई में बढ़ते हैं और आपके अंदर किसी तरह का नशा, चोरी या व्यभिचार या किसी तरह की जलन, ईर्ष्या, चुगली, निंदाएं नहीं होती है तो आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक निरंतर बना रहता है। क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीज़ें ही हमारे अभिषेक को ख़त्म करती हैं और ये सब चीज़ें शैतान की ओर से हमारे जीवन में हमारे अभिषेक को चुराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम जानते हैं कि चोरी शैतान की ओर से है, चुगली शैतान की ओर से है, व्यभिचार, नशा, सब ये बुरी चीज़ें शैतान की ओर से होती हैं जो हमारे अभिषेक को निरंतर चुराने के लिए हमारे पीछे लगी रहती है। जी मेरे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर में अपने अभिषेक को बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी पवित्रताई में बने रहें, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलें, शुद्ध मन को रखें, निरंतर परमेश्वर की खोज करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें और अपनी प्रार्थनाओं को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी प्रार्थना को निरंतर हियाव और दृढ़ता के साथ करते रहिए। निरंतर की प्रार्थनाएं और जो परमेश्वर के साथ एक वेदी की प्रार्थनाएं होती है वो आपके अभिषेक को बनाए रखने में आपकी मदद और सहायता करती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह। दानियल उस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी यह निर्णय ले रहा था कि वह अपने ही परमेश्वर की उपासना